आज देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस, चलिए ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है। देखिए, जब हम कभी हिस्ट्री में देखते हैं किसी भी सिविलाइजेशन, या हिस्ट्री में मतलब क्या, कोई इशू हुआ है, कोई घटना हुई, कोई अक्रेंस हुआ है, तो उसको स्टडी करते हैं। तो जो मान लो कोई जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो किसी सोसाइटी के अंदर हुआ था, किसी ज्योग्राफी के अंदर हुआ था। यूरोप में जैसे हुआ था, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री थे, तो इस यूरोपियन सोसाइटी में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना हुई थी। वैसे ही है, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो इस सिविलाइजेशन का मतलब इसमें क्या होगा, कोई सोसाइटी होगा। मान लीजिए ये एक सोसाइटी है, तो जब एक सोसाइटी होगा तो वो सोसाइटी किसी ज्योग्राफी में लाइक करता होगा, किसी जगह पे तो रहता होगा ना, जो किसी ज्योग्राफिकल रीजन में रहता होगा। तो मान लेते हैं इस ज्योग्राफिकल रीजन में, इस ज्योग्राफिकल रीजन में ये सोसाइटी मतलब रह रहा था। तो सोसाइटी होगी तो इसके अंदर क्या होंगे, लोग भी होंगे, पीपल्स होंगे। तो मान लिया ये पीपल हो गया, ये हो गया लोग, ये हड़प्पन लोग थे। मतलब हम ये देख रहे हैं कि देखिए, एक हिस्ट्री या किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका होता है, या हम बुक उठा लिए और मतलब लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़ते चले गए, उससे चलो भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग कलेक्ट कर लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जस्ट हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, और अपने आप से क्वेश्चन करके फिर आप उस क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं जो क्या उसके बारे में मैं क्या जानता हूँ। यदि नहीं पता रहता है तो फिर हम उस बुक में देखते हैं क्या ये ऐसा हो सकता, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था तो क्यों नहीं था। इसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडी में ये होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हिस्ट्री ये नहीं है कि मतलब जस्ट हम उसके पॉइंट को या उसके जो डेट्स हैं या फैक्ट है उसको हम मगअप कर ले, रख ले। वो नहीं होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में होता है कोई घटना हुई है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही हुआ था या कोल्ड वॉर ही हुआ था, तो भाई उसके पीछे का क्या रीजन था। अब कोल्ड वॉर के अंदर क्या क्या अक्रेंस हुए, बहुत सारे हुए होंगे, उसको नहीं, उसको याद करना जरूरी नहीं था। लेकिन भाई वो जो अक्रेंस, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था कोल्ड वॉर के टाइम में, तो भाई ये तो हुआ 60s में हुआ, 1960s में हुआ था, अब 62 में हुआ था, आई डोंट नो, मुझे क्या याद नहीं है एग्जैक्ट डेट, या 68 में आई थिंक, जो भी हुआ हो यार। मतलब इसके पीछे की जो रीजन था ना, उस टाइम का वर्ल्ड का मतलब जियो पॉलिटिक्स किस तरह का हो चुका था, और उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। वो जो पता रहता है तो डेट या वो सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। उसी तरह से तो हम जब हड़प्पन को देख रहे हैं तो जस्ट हम अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यार हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो भाई कोई सोसाइटी होगी, और वो सोसाइटी जो है किसी ज्योग्राफी में रहता होगा, ठीक, ज्योग्राफिकल लोकेशंस में। अब इसके अंदर लोग रहते होंगे। अब जब ये लोग हैं तो अभी देखो, जैसे कि ये लोग रहते हैं तो इसका क्या होगा भाई, ये लोग घर में रहते होंगे, तो इसका तो भाई इसके लिए तो घर तो होगा ना, तो हाउसिंग, तो या इसे हमको सेटलमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सेटलमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह का उनका सेटलमेंट था, ठीक। उसके बाद यार जब ये लोग रहते होंगे तो एक ग्रुप में रहते हैं या डायरेक्ट किस तरह से लगते रहते हैं, किस तरह के थे, तो उससे हमको सोसाइटी की पता चलेगी। सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो भाई सोसाइटी किस तरह का। या तो हम एक ये भी कर सकते हैं, या जैसे देखिए मान लो कि हम लोग अभी अभी प्रेजेंट में हम ये देख सकते हैं कि भाई अभी प्रेजेंट का हमारी सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी के अंदर क्या कास्टिज्म है, डिस्पैरिटी है, सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी है, ठीक। कोहेशन मतलब म्यूचुअली रिलेशंस बेटर है कि नहीं है, रिलेशन कैसा है, सोशल रिलेशन कैसा होता है, ठीक। वुमेन का क्या कंडीशन है सोसाइटी के अंदर, ठीक। जो नीचे वर्ग के हैं, जो वल्नरेबल क्लास है, उसका क्या है। मतलब ये सब चीज हम देखते हैं ना। उसी तरह से हम मतलब हड़प्पन के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, जब भाई हड़प्पन सोसाइटी था तो क्या उस टाइम की सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी थी, महिलाओं का क्या स्थान था सोसाइटी के अंदर,
था वो क्या वल्नरेबल कोई क्लास था, क्या क्या कास्टिज्म उस टाइम थे या नहीं था, चलो हटा दो, उतना हम नहीं देखेंगे कास्टिज्म, क्योंकि जनरल सी बात है। लेकिन ये तो देख सकते हैं महिला का क्या स्थान था, वल्नरेबल सोसाइटी था कि नहीं था, ये देख लिए। उसके वजह से कि मान लो कि अभी अपने जैसे कि प्रेजेंट का रिलीजन, रिलीजन के बारे में देखते हैं, तो भाई उस टाइम के लोगों का रिलीजियस बिलीफ किस तरह का था। प्रेजेंट में हम रिलीजन देखते हैं ना कैसे है रिलीजियस, तो भाई उस टाइम का रिलीजियस बिलीफ किस तरह का था, लोग का रिलीजन कैसा था। अब देखो ये भाई, अब हम जब देखेंगे तो अभी क्या खाते हैं, अनाज, उसका प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर में अलग अलग तरीके के होते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, तो हम उससे उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई उस टाइम का लोग एग्रीकल्चर कैसे थे, या लोग जो थे इस सोसाइटी के अंदर ये खाना क्या खाते थे। कुछ खाते होंगे तो कुछ प्रोडक्शन होता होगा, प्रोडक्शन करते होंगे तभी तो रिलीजन मतलब एग्रीकल्चर कैसा था। ठीक, अब हम देख लिए जैसे कि अभी अभी क्या है अपना, जैसे मान लो उस सोसाइटी के अंदर, तो रिलीजन को देख लिए, देखेंगे पॉलिटी को देखेंगे, भाई अभी क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पॉलिटिकल में देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पंचायती राज तक था। तो इसके भी देखेंगे भाई पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का था भाई उस टाइम, क्या कोई सेंट्रलाइज सिस्टम था या कोई कमिटी वमिटी होती थी, क्या होती थी। हाँ, थोड़ा सा इसको ये देख लिए। उसके बाद क्या देख सकते हैं, ऐसे मान लो कि अभी अपने देश का ट्रेड होता है अलग अलग कंट्री के साथ, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी देख लेंगे भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था या क्या ये क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप का था। अच्छा, जब यह पॉलिटिकल सिस्टम देखे तो भाई इसको चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, किसी राजा को टैक्स तो चाहिए। तो जैसे कि अभी भी तो टैक्स लेते हैं तभी तो सरकार रन कर पाता है, सोसाइटी को चला पाता है। ठीक, तो भाई उस टाइम का टैक्सेशन कैसा था, टैक्सेशन कैसा था, टैक्स था कि नहीं था वो देख लिए, टेक्नोलॉजी था कि नहीं था वो देख लिए। ठीक, उसके बाद मतलब इस तरह से हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था कि नहीं था उस टाइम में, इस तरह, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था कि नहीं था, ऑब्वियसली ये नहीं होगा भाई। लेकिन मतलब ऐसे करके हम कंपेयर करके देखेंगे। जैसे कि अभी मान लो सोसाइटी के अंदर मतलब सोसाइटी में क्या है, रूरल और अर्बन सोसाइटी के अंदर जो इसके बेसिक एम्यूनिटीज है या पर कैपिटा इनकम में बहुत डिफरेंसेस है। तो हम एक तरह से सोच सकते हैं अपने भाई अभी ये जो था आज से 2000 साल पहले इस तरह का सिस्टम था कि नहीं था, मतलब सोच सकते हैं, यदि पता है तो ठीक है। हाँ? अब देखो जब हम इतने सारे एंगल पे मतलब अपने आप को क्वेश्चन करके हमें देखने की जरूरत है, तो ये इसकी नॉलेज हम लोगों को मिलती कहां से, नॉलेज कहां से मिलती है, या तो जो हड़प्पन साइट मिला है, जो हड़प्पन साइट है, तो हड़प्पन का जो उसका जो वो क्या कह सकते एपिग्राफिक है या जो जो उसका क्वाइन है, इस सब को हम जब पढ़ते हैं तो उससे कुछ नॉलेज मिलता है। लेकिन हड़प्पन जो अभिलेख है जो उसका, वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब उसको कोई डिसाइफर करने वाला नहीं मिला है, जो उसको पढ़ नहीं पाया गया, तो उससे तो नॉलेज नहीं मिलती है। तब क्या हुआ, एक्सकेवेशंस हुआ, मतलब उस साइट का जो हड़प्पन साइट है उस साइट को क्या किया गया, एक्सकेवेशन की गई, मतलब उस साइट को मतलब खुदाई करके देखा गया जब भाई इस यहाँ पे कौन सा सोसाइटी था, और उसमें जो जो हमको हम लोगों को जो मटेरियल मिला उस मटेरियल को स्टडी करके हम एक मोटा मोटा एक हम एक अपना भी मतलब बनाए, एक आइडियोलॉजी बनाए जो इस तरह का सोसाइटी रहता होगा। ये एक्सकेवेशन में भी दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजेंटल होता है, दूसरा होता है वर्टिकल होता है। ठीक, इसमें कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाए। कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है, जो कंपाउंड मिला है ना, जो मतलब जो जो यहाँ से हम लोगों को आर्टिकल्स मिला है उस आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं, उसमें हम कार्बन का कितना मात्रा है, कार्बन का कितना मात्रा है उस कार्बन उससे हम पता करते हैं जो ये कितने टाइम पुराना है। उससे एक फार्मूला होता है किसी कार्बन 14 का, उसके थ्रू ये अमेरिकन साइंटिस्ट कोई था वो फाइंड आउट किया था। ठीक,
इस मेथड को, जो यहाँ से मान लो कि कोई यार कोई मान लो कोई ये मिला पोटरी मिला है, ठीक है, उसको हम उसको स्टडी करके उसमें देखिए जो भाई इसमें कार्बन का कितना मात्रा प्रेजेंट है, तो उससे हम लोगों को एक पता चलता है। ठीक, तो इससे पता चलता है, एक तो जो उसका अभिलेख विलेख मिला, एपिग्राफिक सब मिला है, उसको हम स्टडी करते हैं, दूसरा एक्सकेवेशन के थ्रू इसको फाइंड आउट करता है। और इसका कोई मतलब लिटरेचर तो है नहीं, जो लिटरेचर देखेंगे लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है, ये सब तो है नहीं, वो करते हैं। ठीक, अब देखिए हड़प्पन जो साइट है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये देखिए हड़प्पन साइट ये आपका हो गया पूरा पाकिस्तान, ये गुजरात अपने इंडिया का, यहाँ इंडिया का ही ये हो गया, ये पूरा साइट है हड़प्पन साइट है, मतलब आज के पाकिस्तान है उससे बड़ा हड़प्पन साइट था। ठीक, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट जो सिटी था उसका अर्बन एरिया था, एक मोहनजोदारो और दूसरा हड़प्पा। ये दोनों जो था वो कहाँ था, अब पाकिस्तान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फैक्ट जो मुझे याद है वो दिखा रहे। एक यहाँ पे था मतलब ये गुजरात के अंदर धोलावीरा, ठीक, एक था बनवाली, हरियाणा के अंदर एक बनवाली था, बनावली या जो भी है बनवाली। ठीक, एक था यहाँ पे राजस्थान के अंदर कालीबंगा था, कालीबंगा और धोलावीरा। और ये मतलब जो इम्पोर्टेंट है दिखा रहे हैं। गुजरात के अंदर और भी साइट्स थे, रंगपुर सब था। पाकिस्तान में ये मोहनजोदारो हो गया, ये हड़प्पा हो गया। ठीक, उसके बाद चुन्हादरो था, सुरकोटदा था, बहुत सारे ऐसे साइट्स थे। आलमगीरपुर इधर यूपी के अंदर था, वेस्टर्न यूपी में आलमगीरपुर था। ठीक, इधर यहाँ विंध्यन तक, इस रेंज तक फैला हुआ था हड़प्पन साइट। ठीक, अब हम इसको मैप में भी देख लेंगे कि ये सब, ये जो है जो एक्सकेवेशन से जो पता चलता है, ठीक, एक्सकेवेशन से जब उसकी खुदाई की जाती है तो ये सब पता चलता है। ठीक, ऐसा करके स्ट्रक्चर पता होता है। और जब हम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो इसके स्टडी से फिर फाइंड आउट होता है जो भाई यहाँ पे एक ग्रेट बाथ था या इस तरह का, मतलब उसका हाउसिंग जो था, सेटलमेंट इस तरह का था। ठीक, ये सब देखते हैं। ये देखिए कि एक सिटाडल टाइप से, एक ऊंचे टीले के टाइप से है, ये था। तब हम एक वो लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर फाइंड आउट होता है, तो उससे एक मतलब मोटा मोटा आइडिया फाइंड आउट है वो करते हैं। ठीक, ये सब जो साइट्स मिलते हैं, ये सब एक्सकेवेशन में जो मिलता है उससे इतना क्लियर तो नहीं मिलता। ये देखिए हड़प्पन साइट्स में देखेंगे तो ये पाकिस्तान का हो गया। यहाँ पे देखिए ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर, और ये मोहनजोदारो हो गया, ये हड़प्पा हो गया, यहाँ पे हो गया, ये राखी गढ़ी हो गया हरियाणा के अंदर, ये कालीबंगन हो गया, राजस्थान में है कालीबंगन, ये आपका धोलावीरा हो गया, यहाँ पे है धोलावीरा। ठीक, ये सब मेन साइट है। वैसे आपका ये एनसीईआरटी का है, यहाँ से पूरा दिखाया गया, इसमें कोट दीजी है, हड़प्पन है, ये पूरा साइट्स के बारे में दिखाया गया है, कहाँ पे कौन कौन सा साइट्स है। चलिए अब हम जब हड़प्पन को देखते हैं तो इसमें साइट्स तो देख ली, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें इम्पोर्टेंट एक चीज मिलता है, जैसे कि जो थिंग मिलता है उससे अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि मिलता है जब हम इसके सोसाइटी के बारे में देखते हैं तो इसके एक्सकेवेशन में मिला क्या, इसका जो नगर था, जो टाउन प्लानिंग था, इसका अंदर टाउन प्लानिंग था जिसमें दो तरह के थे, एक था अपर एरिया में और दूसरा था लोअर एरिया में। ठीक, समझ गए। यहाँ पे यहाँ का जो था होते थे वो पक्के होते थे और 2 मंजिले होते थे। ठीक, और दूसरा एक था निचले इलाके में था और ये ऊपरी इलाके में था। ठीक, यहाँ घर जो होते तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता था कंपेयर टू दिस,
तो इससे पता चला है क्या, इससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भाई ये जो है इसमें एलीट क्लास रहते होंगे, एलीट क्लास, 2 मंजिला मकान था, ठीक, एलीट क्लास रहते होंगे। इससे क्या पता चला, इससे जब एक गांव के मतलब बाहर जो था वो उस तरह के थे और ये सिंगल होता था, सिंगल स्टोरी होता था, तो इससे क्या पता चला, इसमें मतलब मजदूर क्लास, लेबर वर्ग रहते होंगे। इससे क्या पता चला, तो भाई सोसाइटी के अंदर इस तरह का कह सकते हैं जो मतलब टोटल डिस्पैरिटी नहीं लेकिन विषमता थे, ठीक। अब ये जब ये था, ये मिला, उसके किससे, उसके हम जो हाउसिंग है उसको स्टडी करके ये हैंड आउट करने की कोशिश की। दूसरा, जब हम एक चीज देखा गया कि भाई एक बहुत बड़ा मतलब अन्नागार मिला, अन्नागार मतलब वो ग्रेनरी मिला, अन्नागार, जिसमें क्या होता था, जो मतलब फूड को हड़प्पा है, फूड के स्टोरेज किया जाता था, ठीक। उससे चावल, ये गेहूं के बहुत सारे टुकड़े एक्सकेवेशन में ये मिला। इससे क्या निकला, हड़प्पा के अंदर ये अन्नागार था। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो कि जो ये इसमें स्टॉक करता था फूड ग्रेन, स्टॉक करते थे फूड ग्रेन को। इसका मतलब क्या है, जब हम फूड ग्रेन को स्टॉक करें इसका मतलब क्या, जो उसको फ्यूचर के बारे में ये था, जब भाई कभी मान लो जो क्रॉप फेल कर गया तो इसको हम यूज कर सकते हैं, क्रॉप फेल होने के बाद इसको यूज करते हैं। मतलब एक तरह से विजनरी वहां के जो भी थे पॉलिटिकल क्लास था वो इस तरह की विजनरी था। दूसरा, जब इसको स्टॉक कर रहा है इसका मतलब क्या, या तो टैक्सेशन में हम लेते होंगे, टैक्सेशन वाला सिस्टम था, टैक्सेशन वाला, और टैक्सेशन में ये क्या, फूड जो फूड ग्रेन्स था, जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता था। तो मतलब जो आर्टिकल्स थे होते थे उसको टैक्स में कलेक्ट किया जाता था। चावल है तो चावल को, गेहूं है तो गेहूं को, इस सबको कलेक्ट किया जाता था टैक्सेशन में। इस अन्नागार ये जो था ग्रेनरी से इस चीज का जानकारी मिलता है कि जो भाई वहां पे एक था, इसका मतलब था जो मतलब राजा विजनरी थे और वो इस बात को था जो भाई अगर फ्यूचर में फेल कर जाएगा तो इसको हम यूज करके कर सकते हैं। दूसरा, इससे ये भी था जो टैक्सेशन का पता चलता है, क्योंकि इतना बड़ा एक मतलब ग्रेनरी हो गया, इसका मतलब कोई राजा जब टैक्स लेता होगा तभी तो इसमें सारा आके इसको स्टॉक करते होंगे, क्योंकि उस टाइम इतना बड़ा तो कोई लैंड नहीं था जिसमें कि एक आदमी इतना करे, ठीक। तो इस ग्रेनरी से ये पता चलता है, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हड़प्पन का है, हड़प्पन का, वो है उसका टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के अंदर ये था कि जो मतलब भाई एक प्रॉपर ये था कि एक रास्ता जो गया इधर से, ये दूसरे रास्ते को 90 पे काटेगा, ये इसको 90 पे काटेगा, ठीक, ये इसको 90 पे काटेगा, मतलब पूरा प्रॉपर प्लान था, ये इसको 90 पे काटेगा, ठीक। इस तरह से एक ग्रिड पैटर्न में था। तो इस वेल प्लान्ड से हमें क्या पता चलता है, जो भाई उन लोगों को एक ज्यादा नहीं तो मतलब मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैथमेटिक्स का, समझ गए, ज्योमेट्री का नॉलेज था, क्योंकि जिस तरह से टाउन को प्लान किया गया है उससे वो विदाउट प्लानिंग या विदाउट मैथमेटिक्स नॉलेज को आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं जो ज्योमेट्री का नॉलेज था उनको, उन लोगों के पास, ठीक। इसमें ये था कि इनका जो ये हो गया हाउसिंग हो गया, हाउसिंग के साथ साथ यहाँ इस हाउस से निकलने वाला जो जो पानी होता था, जो वेस्ट होता था, उसके लिए प्रॉपर नाला बनाया गया था। उस पे क्या किया गया था कि मतलब पत्थर से ढके होते थे। इस सबसे क्या पता चलता है, जो ये लोग सैनिटेशन पे पूरा फोकस कर रखे थे, सैनिटेशन पे। पानी ऐसे ही नहीं रोड पे, जैसे कि आज अभी के टाइम में, जैसे कि 2000 साल बाद अभी के टाइम में भी दिखता है, बहुत सारा ऐसा शहर है कि वो उसमें हो जाता है। अब जैसे इसमें ये था कि रास्ते के साथ साथ ये जा रहा है तो उसके साथ नाले बने हुए थे, ड्रेनेज, ये सीवर जो था वो बना हुआ था, उसमें सारे पानी होके बाहर चला जाता था, ठीक है, यहाँ से। तो टाउन प्लानिंग उनका बहुत ही बेटर था, जो कि 90 डिग्री पे एक था, 90 डिग्री पे एक रोड दूसरे रोड को क्रॉस करते थे, ठीक। जो हाउसिंग था, हाउसिंग में मतलब पूरे नाले वाले सीवर वीवर का पूरा मतलब कर रखे थे, ये चीज पता चलता है। दूसरा, हड़प्पन में यदि और आके देखेंगे तो एक मोहनजोदड़ो में क्या एक बना है, मतलब ग्रेट बाथ मिला है। उसमें क्या है कि जो मतलब इसमें एक बहुत बड़ा बाथिंग स्पॉट मिला है, यहाँ पे मिला है, जो उससे
क्या अंदाजा लगता है कि जो भाई कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती होगी, रिलीजियस एक्टिविटी होती होगी, ठीक, इस तरह का, इसीलिए तो इतना बड़ा एक मतलब टैंक बनाया हुआ है जिसमें कि लोग कलेक्टिवली मतलब कम्युनिटी सब आके एक साथ यहाँ पे स्नान बात लेते होंगे, स्नान करते होंगे। तो कोई ना कोई ऐसी मतलब रिलीजियस वो एक्टिविटी होता होगा जिसकी वजह से ये मिला है। यहाँ का जो फर्श था, वो जो इस फर्श था वो पूरी मतलब पक्की ईंटों, ठीक, ब्रिक से बना हुआ था, समझ गए। दूसरा, ये जो बाथिंग स्पॉट था, ठीक, उसके यहाँ पे साइड में लोगों को चेंज करने के लिए भी घर बने हुए थे। ये सब फैक्ट है, लेकिन हम ये इससे हमें क्या मिलता है, जो सोसाइटी उस टाइम वहां की किस तरह की थी, ये ग्रेट बात मिला है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा बात मिला है। तो इसका मतलब क्या भाई, ग्रुप में रिलीजियस एक्टिविटी होता था तभी आके यहाँ पे सब एक साथ आते थे, नहीं तो इतना बड़ा क्यों बनाएंगे। यहाँ की पक्की ईंटों की बना हुआ इसका फर्श दिख रहा है, ठीक। तो ये चीज उस चीज को इंडिकेट करता है जो कितना लोग सोफिस्टिकेटेड थे, समझ गए। ये देख लिए, मोहनजोदड़ो वाले देख लिए। अब देखिए जब हड़प्पन में, अब हम रिलीजन के बारे में देख लेते हैं हर एक एंगल पे। तो ये सोसाइटी का एंगल को हम लोग देख लेते हैं, रिलीजन के बारे में देख लेते हैं, रिलीजन किस तरह का था। तो वहां पे रिलीजन में जो मिला है जिसमें कि वो लिंग पूजा भी करते थे, ठीक, पेड़ का भी पूजा करते थे, ट्री का भी पूजा करते थे, ठीक। उसके साथ साथ और क्या था रिलीजन में, एक चीज दिखा, जो कोई मंदिर वंदिर नहीं मिला, मतलब मंदिर का कोई ट्रेस नहीं मिला। इसका मतलब क्या, ये जो भी थे ये लोग मतलब पर्सनल उसके लिए करते थे, इतना बहुत ज्यादा रिलीजियस पे फोकस नहीं थे, ठीक। कोई मंदिर का एविडेंस नहीं मिला है वहां पे। हाँ, पेड़ का मिला है, ये लिंग पूजा करते थे, इस सब तरह का चीज मिला है। जो एक पशुपति महादेव का भी पशुपति उसका मिला है जिसमें कि वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, उसके उनके पैरों के नीचे एक मतलब भैंसा बुफैलो है, फिर उस पे बैठे हुए हैं, फिर उसके पैर के पीछे गैंडा है, हिरन है, हाथी है, ये सब दिखाया गया है। तो ये एविडेंस क्या होता मिलता है, जो भाई ये एक गॉड के तरह थे, ठीक। रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, लेकिन मतलब मंदिर का एविडेंस नहीं मिला है, ठीक। और उसके बाद रिलीजन्स के बारे में बात हटा दो, तो ट्रेड देखो, ट्रेड क्यों करेंगे जो है भाई, अपने पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया तो हम बाहर भेजेंगे, और जो चीज नहीं है हम बाहर से मंगाएंगे, ठीक। तो इनका जो ट्रेड एक्टिविटी देखा गया है वो अफगानिस्तान में देखा गया, उसके साथ अफगानिस्तान के तरफ दिखा गया, फिर इधर भी करते थे, इधर सीरिया एरिया तक ये पहुंचते थे ट्रेड एक्टिविटी करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ राजस्थान हो गया, और ये कर्नाटक तक ट्रेड एक्टिविटी इनकी चलती थी। तो ये क्या करते थे, कुछ कर्नाटक से जैसे कि ये यहाँ से ले जाते थे, सोना वोना ले जाते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे खेतरी, ये राजस्थान से क्या ले जाते थे, कॉपर वॉपर ले जाते थे, ठीक। उधर से अफगानिस्तान से भी मतलब लाते थे, चांदी वांदी वहां से लेके आते थे, ठीक। इधर से भी, सीरिया से भी लाते थे, ट्रेड इनका इन लोगों से चलता था। अब वहां पे कुछ लेके जाते होंगे, और उसके बाद यहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट लेके जाते होंगे, इन लोगों से इनका ट्रेड चलता। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ये क्लोज्ड इकोनॉमी इस टाइम नहीं थे, इनका ट्रेड बाहरी लोगों से चलता रहता था, ठीक। धोलावीरा जो इनका साइट है, धोलावीरा में एक मतलब ये दिखा गया है कि जो भाई ये इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है धोलावीरा, ठीक। धोलावीरा में एक बहुत बड़ा एक तरह से पोर्ट की तरह काम करता था, और इसके थ्रू मतलब कहाँ होता था, इसका मतलब क्या, उन लोगों के पास ये नॉलेज था, पोर्ट का नॉलेज था, और वो जल मार्ग से भी ये ट्रेड करते थे। जैसे धोलावीरा को मिला, धोलावीरा जो यहाँ पे था, और ये एक अर्बन टाउन था, और यहाँ पे जो धोलावीरा का एक और है, जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एविडेंस मिला है, वाटर मैनेजमेंट का। दूसरा, इनके हर एक घर में ना धोलावीरा में वेल मिला है, ठीक, कुआं मिला है, ठीक। जब रिलीजन्स देख लिए हैं तो एक चीज और है जो हड़प्पन एक्सकेवेशन में बहुत चीज ये मिला है, जैसे कि ये जो क्या कहते हैं, बहुत सारा तावीज सब मिला है, तावीज वावीज मिला है। तावीज क्या होता है,
तो ताबीज मिलने से हम ये सोच सकते हैं जो उन टाइम के जो लोग थे उन लोगों को ये जो सुपरस्टिशियस एक्टिविटी होती है उस सब में सुपरस्टिशंस में भूत प्रेत इस सब चीजों में भरोसा लोग करते थे, ठीक, भरोसा करते थे ताबीज सब मिलने से, ठीक। और क्या मिला है ये सब क्या है जो अपन को वहां एक्सकेवेशन में मिला है, जो हड़प्पन साइट्स है उस साइट से हम लोग एक मोटा मोटी एक आइडिया लगाते हैं कि ये इस तरह का चलता होगा, समझ गए। यदि मान लो सोना, मान लो एक्सकेवेशन में हमें गोल्ड मिलेगा तो हम तो ये अंदाजा लगा सकते हैं ना जो वहाँ के लोग गोल्ड यूज करते थे। अब हम लोगों को यदि मान लो यहाँ पे उसमें कोई ज्वेलरी मिल जाए तो ये भी तो अंदाजा लगा सकते हैं जो भाई ज्वेलरी लोग यूज करते थे। अब जब ज्वेलरी यूज करेंगे तो भाई इसको बनाने वाला तो कोई होगा, स्वर्णकार तो होगा, हाँ, स्मिथ तो होगा ना, गोल्ड स्मिथ वो तो होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इस तरह का कल्चर था, ठीक। अब ये जब गोल्ड स्मिथ होगा तो भाई इसको कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी तो होगी फिर। तो टैक्सेशन देखिए, टैक्सेशन था, टैक्सेशन किस में लिया जाता था, जो कि आपका मटेरियल जो ग्रेन्स है उसमें आप दे सकते थे, ठीक। जब ट्रेड देखते हैं तो उससे क्या पता चलता है जो भाई ट्रेड में यहाँ पे मनी या पैसा नहीं आया था, जो भी होता था एक्सचेंज के थ्रू होता था। जैसे कि आप चावल दीजिए तो हम आपको चांदी दे देंगे, जस्ट एज ए एग्जांपल हम लेके जाते एक्सचेंज इस तरह से, जिसके पास फूड ग्रेन्स है, जिसके पास मतलब मान लो मिनरल्स है, तो इस तरह का चलता होगा, समझ गए। ये सब एक्सकेवेशन से पता चलता है। उसके बाद जो एक्सकेवेशन में और क्या मिला है कि रिलीजन तो देख लिए, एक्सकेवेशन में और क्या मिला, रिलीजन देख लिए। जो उन लोगों का वहां पे टेराकोटा मिला, टेराकोटा मिला है। टेराकोटा का यूज किसके लिए करते हैं, या तो घर को सजाने, टेराकोटा होता क्या है, मान लीजिए कि मिट्टी से आप कोई ऐसे आर्टिकल बना लिए, ये मूर्ति बना लिए, ठीक है, उसको फिर आग में उसको जला के फिर एक पक्का बना लिए, ये दिस कॉल्ड टेराकोटा। तो टेराकोटा का यूज किस में होता था, या तो भाई ये पूजा करने, रिलीजियस एक्टिविटी में करते होंगे, पूजा करने के लिए करते होंगे, या घर में सजाने वजाने के लिए करते होंगे, दहेज काम में करते होंगे, या मान लो तीसरा भी तो करते होंगे, जैसे मान लो कि इस तरह का कोई आर्टिकल्स बना लिया, ठीक, इसमें कुछ सामान वामान रखने के लिए, इसमें यहाँ पे जाली बना दिए, ठीक, सामान वामान रखने के लिए, इसके लिए भी यूज करते होंगे, ठीक है। तो घरेलू यूज, डोमेस्टिक यूज के लिए भी लोग करते होंगे। दिस इज जस्ट यूज ऑफ माइंड एंड फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड व्हाट दे आर, समझ गए। टेराकोटा में जो मिला है उसमें ये देखा गया है कि जो महिलाओं की जो मूर्तियां हैं वो पुरुष से ज्यादा मिला है। तो इससे एक मैट्रियार्कियल या मातृसत्तात्मक समाज का एक इंडिकेशन मिलता है, लेकिन फुल्ली नहीं कह सकते। या और दूसरा चीज जो के अंदर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं देखा गया, या कोई इतनी डिस्पैरिटी नहीं देखी गई है सोसाइटी के अंदर, उसके भी बहुत सारे एविडेंस मिले। जैसे कि एक एविडेंस तो ये हो गया, मान ले कि महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं होता सोसाइटी के अंदर, तो इनकी फोटो या इनका जो ये टेराकोटा में बनाया गया ये क्यों बनाते हैं, इसका मतलब वुमेन का तो ऐसा कंडीशन नहीं था। हाँ, जब हम किसी को मतलब रिस्पेक्ट करते तभी तो हम वो उनका मतलब इस तरह का फोटो या आर्टिकल्स बनाते हैं, ठीक, बनाया गया है। स्वास्तिक जो अभी देखा गया है वो ये स्वास्तिक का जो हम लोग यूज करते हैं ऐसे करके, नहीं मैंने गलत बना दिया, ये ऐसे 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 ऐसे, ये स्वास्तिक हड़प्पन में देखा गया, ठीक। और हड़प्पन में एक चीज देखा गया, एक मतलब यूनिकॉर्न, वो एनिमल जो था, एक सिंगा जो था, एक सिंग वाला जो वो एनिमल था, वो बहुत ज्यादा उनके जो ये जो मिले, एक सिंगी का बहुत यूज देखा गया है। आई डोंट मतलब एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं दिमाग में आ रहा, उसमें एक सिंगी का बहुत यूज किया गया था। मतलब एक सिंगी जानवर जो कोई था उसका बहुत रिस्पेक्ट था सोसाइटी के अंदर, इससे पता चलता है। और वो एक मूवी भी तो आई थी, कौन सा किसका था, ऋतिक रोशन का, उसमें दिखाया गया, मोहनजोदाड़ो में दिखाया गया एक सिंगी का बहुत इंपॉर्टेंस। ये टेराकोटा देख लिए। जो सोसाइटी जो उसका विलेज में मतलब उसका एक्सकेवेशन दिखा गया कि वो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। इससे क्या पता चलता है जब भाई उन लोगों को एक
बाहर किसी तरह के इन्वेजन का खतरा लगता था। इस तरह से ये चारों तरफ से घिरा हुआ था। अब देखते हैं, ठीक। और क्या बहुत छोटा छोटा फैक्ट वैक्ट होगा तो होगा, जैसे कि अब जो जो मिला है, जैसे कि मतलब उसमें गेहूं भी मिला, पैडी भी मिला है। इसे भाई लोग रहेंगे तो उसको खाने के लिए तो मतलब प्रोडक्शन तो करेंगे ही ना। तो गेहूं भी मिला है, चावल भी मिला है, चावल भी मिला है, उसके बाद जौ भी मिला है, बार्ली बोलते हैं, वो भी मिला है। उसके बाद चना मटर ये सब सब कुछ मिला है। जब जानवर में देखा गया जो कौन कौन सा एनिमल मिला है, तो एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स मिले हैं, ठीक। उसके बाद ये सब एनिमल भी बहुत सारे मिले, जैसे कि हाथी मिला है, घोड़ा के बारे में, हॉर्स के बारे में कहा जाता है कि हॉर्स का कहीं कहीं पे एविडेंस है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पन में हॉर्स का बहुत एक्सट्रीम मतलब एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था और हॉर्स था, ऐसे नहीं कहा जाता है, ठीक। लोथल में चावल मिला है, तो उससे ये पता चलता है कि चावल की खेती होती थी, ठीक। चावल की खेती होती थी। जब खेती होगी तो हल चाहिए, हल जो चाहिए ना उसको जोतने, खेत को जोतने के लिए हल चाहिए। लेकिन हल 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 नहीं मिला है, हल नहीं मिला है, प्लग्स नहीं मिला है। इसका मतलब क्या क्या पता चलता है, तो खेत को इसको मिट्टी को तैयार करने के लिए हल का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते थे। फिर लेकिन एक साइट है मतलब वहाँ पे राजस्थान में कोई साइट बनवाली है, ये कालीबंगन है। कालीबंगन में हल के बारे में दिख रहा है कि हल मिला है। तो हल के बारे में ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो ये प्लग ये इसका एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था और जिससे होते थे। तो कैसे कर मिट्टी को तैयार करने किस चीज का यूज करते थे, तो जो भी होता है छोटा मोटा औजार उससे मिट्टी को तैयार करते थे, ठीक। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में और क्या हमको देखने की जरूरत है। हाँ? टेराकोटा सब देख लिए, रिलीजियस देख लिए, ट्रेड भी उसका देख लिए। जो वो बाहर के लोग थे हड़प्पन को मेलुहा ऐसे ही कुछ बोलते थे हड़प्पन लोगों को। तो दिस ऑल आर द फैक्चुअल थिंग। समझ गए। मेन ये है कि जब हम किसी सोसाइटी को देख रहे हैं तो उसको सब कुछ यहाँ से देखो, जब प्रेजेंट में जो चीज है उसको पास से कंपेयर करके देखो, ठीक। 2300 बीसी से 1900 बीसी के टाइम पीरियड दिया गया है बिफोर क्राइस्ट, जो इसमें हड़प्पन रहता था। अब हड़प्पन समाप्त कैसे हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ, उसके बारे में, इसके बारे में एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो भाई यहाँ का जो एरिया है उसमें बारिश होना बंद हो गई, तो बारिश नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो खत्म हो गया। चलो भाई ठीक है। फिर रिवर इंडस के बारे में कहते हैं, इंडस में वाटर कैपेबिलिटी कम हो गई तो खत्म हो गया। एक कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन ने इन्वेड किया बाहर का, जो कि उधर से आने वाले जो थे सेंट्रल एशिया से या उधर से कॉकेशियन रीजन से जो आने वाले थे उन्होंने इन्वेड किया। फिर कह रहे थे इनके बीच में जो था खुद में एक वो हो गई, क्या लड़ाई हुई कुछ, तो इससे मतलब खत्म हो गए। तो लेकिन एग्जैक्ट कोई थ्योरी नहीं है। फिर इसी के बारे में कहते हैं जब हड़प्पन यहाँ से भाग के आए तो इधर गंगेटिक प्लेन में ये लोग टाइम बिताए फिर यहाँ के लोगों के साथ। तो फिर यहाँ से फिर हड़प्पन के बाद से फिर ये वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है आपका। वैदिक पीरियड है आपका 1000 से बीसी से 1500 बीसी से स्टार्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट 1500 से 1000 तक में ये है वैदिक पीरियड है। उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड वाला पीरियड रहता है। तो हड़प्पन में यही सब चीज है मेन। अब हड़प्पन के सिविलाइजेशन में कौन कौन एक्सकेवेशन, दयाराम साहनी का नाम आता है। पर कनिंगम सर्कुलर जो कनिंगम सर्कुलर अलेक्जेंडर कनिंगम था, वो था आर्कियोलॉजिकल से का हेड था वो। दयाराम साहनी 19 के बीच में आए, फिर उन्होंने एक्सकेवेशन किया, ये सब काइंड ऑफ छोड़ो।